हेलो स्टूडेंट, हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए जी, शुरुआत करते हैं एक नई चैप्टर की जिसका आपको काफ़ी इंतज़ार था। इसको ख़त्म करते हैं प्यारे बच्चों, और हम लोग चलते हैं देखिए वाइंडिंग पर। प्यारे बच्चों, यदि हम इलेक्ट्रिकल मशीन बनाने की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल मशीन को बिना बाइंडिंग के आप समझ ही नहीं सकते। इलेक्ट्रिकल मशीन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वाइंडिंग। चाहे तो आप डीसी मशीन, एसी मशीन, ट्रांसफार्मर, आप किसी में भी देखेंगे तो वाइंडिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो हमें समझना है, हमें सीखना है कि वाइंडिंग क्या है, कितने तरह की ये वाइंडिंग करते हैं हम लोग, और ये हम लोगों को सीखना है कि वाइंडिंग जो हम कर रहे हैं इसके फायदे क्या है, इस वाइंडिंग के नुकसान क्या है। तो देखिए, वाइंडिंग करने के लिए आपको कुछ बेसिक व्यवस्थाओं को अपने दिमाग में लाना होगा। चाहे तो आप किसी पंखे की वाइंडिंग देख लें, चाहे आप किसी मशीन की वाइंडिंग देख लें, आपको एक चीज़ कॉमन देखने को मिलने वाली है। और प्यारे बच्चों, वो कॉमन चीज़ कहलाती है तार, यानी कि तार। तो सबसे पहले अगर हम वाइंडिंग की धारणा पर नज़र डालें तो हम लोग ये कहेंगे कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं चालक या फिर कंडक्टर। हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों कि कंडक्टर, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चालक या कंडक्टर, क्योंकि ये सबसे छोटा हिस्सा है वाइंडिंग का। तो हमने कहा जी, जब हम लोग कहीं भी प्यारे बच्चों ये देखें कि हमारे पास एक ये व्यवस्था है, हमने एक चालक, एक कंडक्टर को लिया जी, हमने इसे कहा जी चालक या कंडक्टर। ओके जी, तो ये हम लोगों ने ले लिया जी चालक या कंडक्टर। फिर एक और बेसिक व्यवस्था हमारे पास हुआ करती है, और प्यारे बच्चों इसे कहा जाता है, देखिए, तान। इसे कहते हैं हम लोग तान। देखिए, जैसे हम लोगों ने चालक या कंडक्टर कहा तो टर्न का मतलब होता है एक पूरा चक्कर। तो जैसे हम लोग एक बेसिक सी व्यवस्था को ये देखें, मान लिया हमने कोई एक कंडक्टर ये लिया है, और एक दूसरा कंडक्टर हमने इस तरफ लिया है, तो हमारे पास में ये दो कंडक्टर हो गए। इन दो कंडक्टर की व्यवस्थाओं को जब हम आपस में जोड़ेंगे, इन दो कंडक्टर को जब हम कुछ इस तरीके से जोड़ दें तो प्यारे बच्चों ये हमें मिल जाता है। देखिए, इसे हम लोग कहेंगे कि ये है सर टर्न। इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे देखिए टर्न। इसी प्रकार से यदि हम लोग बहुत सारे टर्न को मिलाने लग जाएं, जैसे कि एक छोटी सी और व्यवस्था पर हम लोग नजर डालेंगे कि अगर हम लोग कई सारे अन्य टर्न को मिलाने लग जाएं, कुछ हम लोग बात करेंगे। देखिए जी, ये हमारे पास में अलग अलग से दिए गए हैं जी। ये हमारे पास में क्या दे दिया जी? हमें दे दिया सर एक टर्न। फिर हमें दिया कि सर देखिए एक और टर्न कुछ ये। ओके, फिर हम इसे लेते हैं जी, पूरा आराम से रिलैक्स होकर पढ़ाने की कोशिश, ताकि आपको हर एक चीज़ मैं रिलेट कर सकूं दोस्त।
तो प्यारे बच्चों हमने यहां पर जो बनाई ये एक बेसिक रूप कहलाता है कॉइल का। ये एक बेसिक रूप कहलाता है, देखिए, कॉइल का। तो हमारे लिए पहले क्या था, कंडक्टर, फिर क्या है, टर्न, और ये हम लोग बनाते हैं, देखिए, कॉइल। इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहते हैं प्यारे बच्चों हम कॉइल। आपने कहा ठीक है सर, ये भी हम समझ गए। तो हम पहले ये चल रहे हैं, हम पहले बेसिक डेफिनेशन जानना चाहते हैं कि वाइंडिंग क्या है। तो अभी तक हमने कहा कि कंडक्टर के समूह को या कंडक्टर, दो कंडक्टर से मिलकर बना होता है एक टर्न, और बहुत सारे टर्न से मिलकर बना होता है कॉइल। या ये कहें अभी कि अभी जो शब्द बेटा हमने लिखा है कॉइल, तो जरा देख लेते हैं कि इस कॉइल से हम लोग वाइंडिंग की तरफ कैसे विचार करते हैं। देख लेते हैं कि हम वाइंडिंग पर किस तरीके से अपना विचार करते हैं। चलिए जी सर, ठीक है। ओहो, एक काम करते हैं, पहले इनको करते हैं हम डिलीट, और फिर कर लेते हैं हम, अरे तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने मान लिया ये कई सारे कॉइल लिए हैं, और इन कॉइल को हम एक प्रॉपर व्यवस्था के रूप में जोड़ दें, तो हमारे लिए ये कहलाती है, देखिए, वाइंडिंग। ये क्या कहलाती है हमारे लिए दोस्त, कहलाती है वाइंडिंग। ये क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, कहलाती है वाइंडिंग। ओके जी। तो अभी हमने क्या लिया है कि दो कंडक्टर को मिलाकर, अभी हम देखें तो हम क्या कहेंगे, दो कंडक्टर को मिलाकर टर्न बनाते हैं। ओके, और कॉइल कई सारे टर्न को मिलाकर कॉइल बनाते हैं, कॉइल बनाते हैं। कई सारे कॉइल को मिलाकर, कई सारी कॉइल को मिलाकर वाइंडिंग बनाते हैं। क्या बनाएंगे बेटा, वाइंडिंग बनाते हैं। प्यारे बच्चों, कहने का तात्पर्य मेरा ये है, जैसे कई बार जरा आपको पिक्चर के माध्यम से भी दिखाने का प्रयास करते हैं, हम लोग बहुत बार जैसे कॉइल पर चलते हैं, तो देखिए जरा, ये हमने कई सारे, प्यारे बच्चों, ये हमने कई सारे
टर्न को जोड़ा है। देखिए जी, हमने भाई एक टर्न तो ये हो गया, हमने लगातार टर्न को लपेटते चले गए, ये हमारे लिए है देखिए कॉइल। क्या बन जाती है बेटा? ये बन गई जी कॉइल। चलो इसे अपना यहां ले लेते हैं, तो ये हो जाती है देखिए कॉइल। ओके सर, इसी पर आधारित कई बार आप ये देखते होंगे कि वाइंडिंग का मीनिंग क्या है। पहले बेटा इनका मीनिंग समझिएगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम काफी कुछ चीजें अपने आप सीख लेंगे। फिर हमने कई सारी कॉइल ली, कई सारी जो हमने कॉइल बना रखी है उन्हें उचित व्यवस्था के साथ में हमने लिया, कनेक्ट किया, और ये बना ली बेटा हमने वाइंडिंग। क्या बनाए प्यारे बच्चों? हमने वाइंडिंग बनाई। ये हो जाती है देखिए वाइंडिंग। तो अगर हम बेसिक पर चले तो बेसिक हमारा कहता है कि एक टर्न हमारा दो कंडक्टर से मिलकर बना है। ये हमारा बेसिक है दोस्त। फिर हमने बनाई कॉइल कई सारे टर्न से, फिर कई सारी कॉइल को ऐसे ही एक उचित व्यवस्था के रूप में जोड़ा और हमने तैयार की वाइंडिंग। हमने प्यारे बच्चों तैयार कर लिया जी वाइंडिंग। ओके जी, तो जब बेटा हम वाइंडिंग के बेसिक्स को पढ़ रहे हैं तो दो चीजें बड़ी ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और वो दो चीजें जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं वो कहलाती है एक्टिव और इनएक्टिव साइड। जैसे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, एक्टिव साइड ऑफ कॉइल। जो कॉइल हम लोग बना रहे हैं उसे हम लोग एक्टिव और इनएक्टिव का मतलब समझते हैं। देखो जैसे बेटा हम लोगों ने कोई वाइंडिंग की प्यारे बच्चों, तो हम लोग ये वाइंडिंग कर रहे हैं जी, तो वाइंडिंग में स्लॉट्स कटे होते हैं, या ये कहेंगे मशीन में स्लॉट्स कटे होते हैं जिनमें प्लेस्ड करते हैं हम लोग वाइंडिंग। अच्छा जी, तो जब हम वाइंडिंग को करेंगे तो वाइंडिंग के एंड को आपस में इनको कनेक्ट करने के लिए कॉइल के बेटा हमें किसी तो व्यवस्था की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो आपको ये समझाते हैं कि एक साइड हमारी हमें मिलती है जी, ये एक साइड हमें ये मिल जाएगी बेटा, जिसे प्यारे बच्चों हम आसानी से देख पा रहे हैं, और एक साइड हमें मिल जाएगी ये। तो ये जो हम जिक्र कर रहे हैं ये वो साइड है जो स्लॉट्स के अंदर वाली थी। ओके, और ये मिलती है हमें बाहर वाली साइड। तो यहां से देखिए जो हम लोग ये साइड बेटा हमारी कहलाती है प्यारे बच्चों एक्टिव साइड। ये साइड हमारी कहलाती है एक्टिव साइड। एक्टिव साइड का मतलब कॉइल का वो हिस्सा, एक्टिव साइड ऑफ ए कॉइल, या इनएक्टिव साइड। इसे थोड़ा कंप्लीट लिख लेते हैं बेटा, एक्टिव साइड या इनएक्टिव साइड। कॉइल का एक्टिव साइड ऑफ ए कॉइल, ऐसा लिखो, एक्टिव साइड ऑफ कॉइल। देखो तो हम ये कहें कि ये कहलाता है एक्टिव साइड। और प्यारे बच्चों जो ये साइड जो आप देख पा रहे हैं, जो एंड कनेक्शन से आपने इसको बंद किया है, ये कहलाती है इनएक्टिव साइड। यानी कि जो वोल्टेज को इंड्यूस्ड करने के लिए जिम्मेदार है, जो कॉइल के अंदर होता है, ये क्या है? एक्टिव साइड का मतलब हम लोग लिखते हैं कि कॉइल
का वह भाग जो स्लॉट्स के अंदर होता है, स्लॉट्स के अंदर होता है तथा वोल्टेज उत्पन्न कराने के लिए जिम्मेदार होता है, कराने के लिए जिम्मेदार होता है, वह एक्टिव साइड कहलाती है। प्यारे बच्चों, इनएक्टिव साइड का मतलब होता है जो बाहर होता है और ये एक तरीके से ये समझिएगा, चलो आपको थोड़ा और सिंपल भाषा में समझाते हैं। मान लिया बेटा हमारे पास में ये कोई कॉपर है और हमें वाइंडिंग करनी है, तो जैसे ये स्लॉट्स है, ये अगर हम करेंगे देखें तो ये यहाँ घूमेगा, तो हम बात कर रहे देखिए इस हिस्से की, तो ये वोल्टेज या ईएमएफ या ये कहें कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो इनएक्टिव साइड का तात्पर्य क्या है कि यह स्लॉट्स के बाहर वाला भाग होता है, बाहर वाला भाग होता है जो इंडक्शन में भागीदारी नहीं निभाता, यानी कि ईएमएफ इंड्यूस के लिए जिम्मेदार नहीं है, न भी निभाता है, जो इंडक्शन में भागीदारी नहीं निभाता है। ये होती है इनएक्टिव साइड। तो एक्टिव साइड होती है, एक दोस्त होता है हमारा देखिए इनएक्टिव साइड। कई बार प्यारे बच्चों जब हम लोग वाइंडिंग कर रहे हैं तो हमारे लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है बेटा देखिए साहब, हमारे लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्यारे बच्चों जब हम लोग वाइंडिंग कर रहे हैं, जैसे मान लिया अभी ओपन और क्लोज टाइप भी बताने वाला हूं आपको ना, हमें मान लिया हम कोई वाइंडिंग कर रहे थे तो हमारे पास में एक शब्द कहलाता है जिसे कहते हैं हम कॉइल की लीड्स। तो देखिए कॉइल की लीड्स हमारी ये कहलाती है कॉइल लीड्स, ये कहलाती है कॉइल की लीड्स। तो कॉइल की लीड हमारी क्या होती है, जिनसे कॉइल के सिरे को हम बाहर निकालते हैं। इसमें लिखेंगे इन्हीं की मदद से कॉइल के सिरों को बाहर निकालते हैं। क्या लिखेंगे कि इन्हीं की मदद से कॉइल के सिरों को बाहर निकालते हैं। किन्हीं की मदद से बेटा, यहां इनकी मदद से कॉइल के सिरों को क्या करेंगे हम लोग बाहर निकालेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, आपको यहां पर एक शब्द और दिखाई या एक साइड और दिखाई दे रही होगी। देखिए जब हम लोग दोनों, जब ये इनएक्टिव साइड हमने बनाई तो ये शब्द इन्हें कहा जाता है देखिए एंड कनेक्शन, ये कहलाते हैं एंड कनेक्शन। ये भी यहां एंड कनेक्शन है। तो एंड कनेक्शन को हम क्या परिभाषित करें, तो
तो हम क्या ये लिख सकते हैं बेटा कि एंड कनेक्शन का मतलब है कि कॉइल के एक्टिव सिरों को मिलाने के लिए जो कनेक्शन किए जाते हैं इसे हम क्या परिभाषित करें। तो क्या हम ये लिखें कि कॉइल के एक्टिव सिरों को मिलाने के लिए कॉइल के एक्टिव सिरों को मिलाने के लिए जो कनेक्शन किए जाते हैं, जो कनेक्शन किए जाते हैं उन्हें एंड कनेक्शन कहा जाता है। उन्हें एंड कनेक्शन कहा जाता है। प्यारे बच्चों, अगर आपने ये इसको समझना है, देखो मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा, बड़े स्मूथली आपको पढ़ाकर चलूंगा, एकदम मस्त, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम स्टेप बाय स्टेप सब चीजें आपको सिखा कर चलूंगा। हो सके तो वीडियो को अपना शेयर वेयर जरूर करते रहिएगा और मेरे शब्दों को अच्छे से सुनते रहिएगा। आजकल वही है कि हम लोग तो लगे हुए मेहनत करने पे, लेकिन बच्चों को शर्म आती है शेयर करने में भी, तो तब थोड़ा दुख पहुंचता है यार। आप लोगों के लिए बेटा ALP का बैच भी इतने कम अमाउंट में रखा ताकि बच्चे को बोझ ना लगे यार। और जिसमें CBT1 CBT2 साइको टेस्ट, किसी के लिए से भटकने की जरूरत नहीं, इसी में रात दिन मेहनत करके आपको सफलता दिलवाने का कार्य करेंगे बस। बाकी तो यही कि देखो 100% लोगों को हम संतुष्ट कर भी नहीं सकते, लेकिन 98-99% लोग जितने भी जुड़ते हैं वो कहीं ना कहीं संतुष्ट रहते हैं बेटा। देखो मेहनत कर सकते हैं, और भाई कोई अगर बच्चा ये कहे कि भाई रमन सर ने मेहनत कम की है, तो भाई हम उसी दिन अपना टीचिंग को छोड़ देंगे जिस दिन हमें अंदर से खुद लगेगा भाई कि हम मेहनत नहीं कर रहे। हम सुबह ही अपना उठ जाते हैं, सुबह से अपना रात दिन अपना क्लास, वो आपने देखा भी होगा कि पिछले 2 महीने में विक्रांत बैच में आपके कितनी क्लासेज मैंने रखी हैं। 9-9, 10-10 घंटे एक दिन में पढ़ाया, 6-6 घंटे क्लास रखी। तो अभी भी लगे हुए अपना ये प्रयास कि अपना 20 तक इन्हें ख़त्म करें, फिर तुम्हारा कुछ बढ़िया तरीके वाला पेपर करवाएं। तो अपना लगे हुए यार एक मिशन में, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन एक मिशन है यार दोस्ती, अपना लगे हुए बढ़िया से अपना। अब वही है, मैं बार बार वही बोलता हूँ कि मेहनत जो करेगा वो उसकी मेहनत अलग ही रंग दिखाएगी, उसे कोई रोक ही नहीं सकता, उसे पीछे हटा ही नहीं सकता कोई। इसीलिए दोस्त पढ़ाते समय यही प्रयास है, यही सोचता भी हूँ कि आपके पढ़ाते समय कमेंट भी जैसे बंद रखता हूँ, तो यही है कि अपना कोर्स के बारे में यार बता दिया करो अपने दोस्तों को, चैनल के बारे में बता दिया करो अपने साथियों को, विद्यार्थियों को, कभी कभार स्टेटस पे लगा लिया करो। बस यही है यार, यही आपकी ओर से गुरु दक्षिणा भी है। बाकी तो आपसे धन दौलत की कोई उम्मीद हम लोगों को है नहीं, अपना घर चल ही रहा हम लोगों का। 10,000 करोड़ कमाने की इच्छा है नहीं, घर हमारा जितना हम लोग कमाते हैं उससे हम लोग घर में अपना एडजस्ट करके चला ही लेते हैं दोस्त। वही है कि एक अच्छे अध्यापक के रूप में पहचान बनानी है, जो प्रभु की दया से अपने मिशन और विजन को क्लियर रखते हुए हम लोग आगे बढ़ भी रहे हैं। चलिए जी, देखिए प्यारे बच्चों, 2 तरह की वाइंडिंग हम लोग करते हैं। एक करते हैं हम लोग क्लोज्ड टाइप वाइंडिंग। देखो क्लोज्ड टाइप वाइंडिंग जो होती है, बंद टाइप वाइंडिंग, और एक होती है ओपन टाइप। तो क्लोज्ड टाइप वाइंडिंग जो की जाती है वो की जाती है डीसी में, जिसमें हम लोग देखो जी क्लोज टाइप वाइंडिंग बनाकर देख लेते हैं ना किस तरीके से। जैसे हम लोगों ने वाइंडिंग को बेटा शुरुआत की, तो हम लोग इस तरीके से वाइंडिंग को करते हुए चलेंगे आगे कि
लास्ट में बस 2 सिरों को हम प्राप्त कर लें। अपना लास्ट में 2 सिरों को बेटा हम लोग प्राप्त कर लें। देखो जी, करते हुए अपना आगे बढ़िएगा, ये हमारी हो जाती है क्लोज्ड टाइप बाइंडिंग। तो ये जरूर लिखिएगा प्यारे बच्चों कि इस प्रकार की वाइंडिंग को डीसी मशीन में यूज करते हैं। इस प्रकार की वाइंडिंग को डीसी मशीन में यूज करते हैं। 2 प्रकार से वही डीसी मशीन में भी देखेंगे, लैप और वेव। खैर उसकी कहानी तो हमारी अलग है पूरा। एक होता है प्यारे बच्चों, देखिए ओपन टाइप वाइंडिंग, यानी कि खुला रखना। इस प्रकार की वाइंडिंग को टर्मिनल पर इस प्रकार की हम ऐसा लिख लेते हैं कि इस प्रकार की वाइंडिंग को सिरों पर खुला रखते हैं, तथा जरूरत के हिसाब से कनेक्शन कर लेते हैं। जरूरत के हिसाब से कनेक्शन कर लेते हैं। इस प्रकार की वाइंडिंग एसी मशीन में यूज करते हैं। इस प्रकार की जो वाइंडिंग है वो हम लोग एसी मशीन में यूज करते हैं। ठीक है जी। चलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए एक शब्द चलते हैं लेकर आपको, कॉइल ग्रुप। जरा देखिए जी, ये कॉइल ग्रुप क्या हुआ। प्यारे बच्चों, जब हम कॉइल ग्रुप की बात करते हैं, देखो मशीन में हम ऑलरेडी लैप और वेव को हम पढ़ चुके थे एक हिस्सा हम लोग, लेकिन फिर भी बताऊंगा आपको, यहां पर भी सिखाऊंगा बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब हम लोग कॉइल को, जब हम कई सारी कॉइल को एक साथ जोड़ते हैं, ठीक है जी, आपस में एक साथ हम जोड़ दें और उनमें से हम लोग कुछ करंट फ्लो करवाएं, तो उसमें नॉर्थ और साउथ पोल हो जाते हैं। और भैया इसी को कहा जाता है, देखिए, कॉइल ग्रुप। तो हम कहते हैं कि जब एक साथ कई कॉइल को जोड़ देते हैं, जब एक साथ कई कॉइल को जोड़ देते हैं तथा इनमें नॉर्थ व साउथ पोल बन जाते हैं, तो इसे कॉइल ग्रुप कहते हैं। इसे बेटा हम क्या कहेंगे, कॉइल ग्रुप कहते हैं। अब देखिए, जब कई बार ये आ जाता है कि भाई कॉइल ग्रुप बताइए क्या, तो हम ये लिखते हैं कि कॉइल
ग्रुप बराबर में कॉइल की संख्या बटे में पोल की संख्या गुणा फेज की संख्या। फेज की संख्या, ये हो जाता है कॉइल ग्रुप। प्यारे बच्चों, कॉइल ग्रुप को हम दो प्रकार से बनाते हैं। एक होते हैं हमारे एडजेसेंट, है जी। कॉइल ग्रुप से हमें दो चीजें देखने को मिलती है कि जो पोल बनेंगे, यदि वो लगातार बनेंगे, लगातार समान पोल, तो वो कहलाते हैं एडजेसेंट। और प्यारे बच्चों, यदि अल्टरनेट बनेंगे, नॉर्थ साउथ, तो वो कहलाते हैं अल्टरनेट पोल। तो देखो जी, जब हम लोग कॉइल ग्रुप सीखते हैं तो कई सारे कॉइल ग्रुप को जोड़कर, कई सारे कॉइल ग्रुप को एक फेज में जोड़कर निर्माण होता है ग्रुप कनेक्शन का। जैसे एक छोटी ही चीज लेते हैं, कुल मिलाकर कई सारी कॉइल को ले लिया तो भैया कॉइल ग्रुप। अब देखिए ग्रुप कनेक्शन क्या है। हम कहते हैं एक ही फेज में कई कॉइल ग्रुप को जोड़ने से ग्रुप कनेक्शन बनता है। ग्रुप कनेक्शन बनता है। कुल मिलाकर कि एडजेसेंट है या फिर अल्टरनेट है। एडजेसेंट या अल्टरनेट को देखो बेटा हम किस तरीके से समझते हैं, अभी लीजिए। अभी जरा देखिए कि एडजेसेंट और अल्टरनेट को हम किस प्रकार से समझते हैं। चलिए जी प्यारे बच्चों, जरा यहां पर नजर डालिए। देखो, इसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ आएगा। डबल हो गया ना। देखो, एडजेसेंट का ये मीनिंग होता है, मान लिया ये देखिए एडजेसेंट लगातार एक ही जैसे बनते हुए चलेंगे। जैसे ये एन एस हो गया तो सीधे हमारा एन एस, ये हमारे लगातार है, एडजेसेंट है। यहां पर हमें जो देखने को मिल रहा है, यहां एक एक छोड़कर है। जैसे एन बना, फिर एस बना, फिर एन बना, फिर एस बना। तो ये हमारे कहलाते हैं अल्टरनेट और ये कहलाते हैं एडजेसेंट पोल। देखो इन्हें बनाकर दिखाता हूं और सही तरीके से क्या है।
जैसे हम यहां की बात करें तो बेटा यहां लिखते हैं कि पास पास वाले कॉइल, पास पास वाले कॉइल ग्रुप पोल बनाते हैं, पोल बनाते हैं। ओके जी, क्या पास पास वाले जो कॉइल ग्रुप है वो पोल बनाते हैं। इसमें कम से कम एक कॉइल ग्रुप का अंतर होता है। इसमें क्या है बेटा कि एक कॉइल ग्रुप का अंतर होता है। जैसे चलो आपको ये बनाकर दिखाते हैं। प्रयास करते हैं आपको समझाने का। देखो कुछ इस तरीके की बात मैं कर रहा हूं बेटा कि यहां से ये दिखाया जी, हमने जोड़ दिया, ये आया, तो इस तरीके से इसे कनेक्ट करना है दोस्त कि इसमें जो आए करंट ये दिशा में आए। तो यहां देखिए ये दोनों मिलकर पोल बनाएंगे। हाँ सर बात तो सही है। और फिर यहां से यहां गया तो ये दोनों बनाएगा। अब ये बनाएगा। तो इस तरह की जो बनावट आपको दिखेगी ये कहलाती है एडजेसेंट पोल। ये कहलाता है एडजेसेंट पोल। ये यहां दिखाया है देखो, पास पास वाले, और यहां क्या है, एक एक का डिफरेंस है। यहां क्या बना है देखिए हमने, ये भेजा हमने, तो फिर नेक्स्ट वाला ये है हमारा। देखो ये कहां से कनेक्ट है, इसका डिफरेंस हो गया, नेक्स्ट हमारा ये है, तो नेक्स्ट हमारा ये हो गया जी। तो ये हमारा अल्टरनेट पोल है, ये हमारा एडजेसेंट है। यहाँ इसमें कम से कम एक कॉइल ग्रुप का डिफरेंस रखना है। इसमें क्या है, पास पास वाले कॉइल ग्रुप भी पोल बनाते हैं। हाँ जी सर। चलिए प्यारे बच्चों, एक शब्द आप लोगों को देखिए बताया है, हम 3 फेज ट्रांसफॉर्मर पढ़ रहे थे। एक शब्द होता है फेज कनेक्शन। फेज कनेक्शन का मतलब होता है जब एक फेज को, पहली चीज तो ये कि फेज कनेक्शन जो देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है 3 फेज सिस्टम में।
कहाँ देखने को मिलता है? 3 फेज सिस्टम में, जहाँ चर्चा होती है स्टार डेल्टा की, जहाँ एक फेज को अन्य फेज से जोड़ने की बात की जाती है। क्या कहेंगे? जहाँ एक फेज को अन्य फेज से जोड़ा जाता है, जहाँ एक फेज को अन्य फेज से जोड़ा जाता है, उसे फेज कनेक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे? फेज कनेक्शन कहते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों, हम ऑलरेडी ट्रांसफार्मर में भी ये चीज सीख कर आ चुके हैं। मान लिया 0 डिग्री डिस्प्लेसमेंट है, तो स्टार स्टार 0 और डी डी 0। मान लिया हमारा 180 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट है, तो प्यारे बच्चों स्टार स्टार 6 और डी डी 6। मान लिया -30 का है, तो वाई डी 1 और डी वाई 1। प्यारे बच्चों यदि +30 है तो वाई डी 11 और डी वाई 11। ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं जी। क्या? फेज कनेक्शन। ये होता है हमारा जी फेज कनेक्शन। फिर देखिए, अगर आपको याद हो, एक हमारी होती है हाफ कॉइल, एक होती है हमारी फुल कॉइल। जैसे कि हम बनाए हाफ कॉइल। देखो, हाफ कॉइल जो आधी कॉइल होती है, हमेशा एक बेसिक चीज याद रखो। मान लिया हम लोग, हमारे पास 8 पोल है, जो बेटा हाफ कॉइल वाइंडिंग होती है, ये मुश्किल नहीं है। देखो, मान लिया हमारे पास में ऐसा ले लो, आपके लिए उदाहरण लेते हैं। हाफ यानी आधी कॉइल वाली वाइंडिंग, दिमाग में रखना। मान लिया हमारे पास में 8 पोल है, लेकिन हम सिर्फ जो कॉइल ग्रुप है हमारे पास वो 4 ही है, तो वो हाफ कॉइल वाइंडिंग कहलाएगी। आपने पूरे में नहीं की है। यदि हमारे पास पोल की संख्या के बराबर कॉइल ग्रुप है तो हमारी फुल कॉइल वाइंडिंग कहलाती है। जब कॉइल ग्रुप की संख्या, जब कॉइल ग्रुप की संख्या पोल के आधी हो, पोल के आधी हो, तो इसे हाफ कॉइल वाइंडिंग कहते हैं। वाइंडिंग कहते हैं। ओके जी। एक हमारे पास में होती है फुल कॉइल वाइंडिंग। प्यारे बच्चों, फुल कॉइल वाइंडिंग जब पोल की संख्या, जब कॉइल ग्रुप की, जब कॉइल ग्रुप की संख्या पोल के बराबर हो, तो इसे फुल कॉइल वाइंडिंग कहते हैं। याद हो गया? इसे हम फुल कॉइल वाइंडिंग कहेंगे। देखो जी, एक हमारे पास में जैसी
सिंगल लेयर वाइंडिंग है। जैसे हमारे पास सिंगल लेयर वाइंडिंग है तो हम क्या कह रहे हैं कि जब एक स्लॉट में, देखो एक स्लॉट में कितनी लेयर, एक स्लॉट में एक ही साइड रखी हो, जब एक स्लॉट में एकल साइड, जब एक स्लॉट में कॉइल की, ऐसा लिखो, कॉइल की एकल साइड या एक ही साइड रखी जाती है तो इसे सिंगल लेयर वाइंडिंग कहते हैं। इसे सिंगल लेयर वाइंडिंग कहते हैं। एक हमारे पास में होती है बेटा डबल लेयर वाइंडिंग। ओके सर, एक होते हैं हमारे पास में डबल लेयर वाइंडिंग। तो डबल लेयर वाइंडिंग में क्या है, जब एक स्लॉट हो और इसमें हम कॉइल की दो साइड रख दें, जब एक स्लॉट में कॉइल की दो साइड रखी जाती है, दो साइड रखी जाती हैं तो इसे डबल लेयर वाइंडिंग कहते हैं। इसे हम लोग डबल लेयर वाइंडिंग कहते हैं। फिर देखेंगे हमारे पास में दो चीजें हैं प्यारे बच्चों। एक होती है हमारे पास में कॉइल पिच, कॉइल पिच। देखिए जी कॉइल पिच, यहां से बड़े मस्त सवाल आते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं। मैंने कहा ना ज्यादा मुश्किल तुम्हें लगने भी नहीं देंगे, धीरे धीरे से अपना तुम्हें सब चीजें बता देंगे। ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं, ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस यही चीज है कि साथ के साथ में देखते हुए तो बच्चों चलना पड़ेगा। देखो बेटा ये दो चीजें हैं प्यारे बच्चों इसी में, एक है कॉइल पिच और एक है देखिए पोल पिच। तो यदि हम कॉइल पिच को देखें और फिर हम चलेंगे देखिए पोल पिच पर, तो देखिए बेटा आप क्या देख पाए हैं, हम यही तो कह रहे हैं कि कॉइल के दो एडजेसेंट पोल के बीच की दूरी, दो नजदीक यानी पास पास पोल के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे दोस्त, पोल पिच है जी। और जब हम लोग पोल पिच निकालते हैं तो हमें ये जरूरी हो जाता है कि भाई स्लॉट की संख्या कितनी है और पोल की संख्या कितनी है। कॉइल पिच हम क्या कहेंगे कि देखिए दो कॉइल के दो साइड के बीच की दूरी को हम लोग कहेंगे जी कॉइल पिच। कॉइल की दो साइड, एक्टिव साइड के बीच की दूरी को हम कहेंगे कॉइल पिच। तो चलिए इसे नेक्स्ट पेज पर लेकर चलते हैं भाई, नेक्स्ट पेज पर देखेंगे दोस्त इसे। हो सके तो शेयर वेयर जरूर कर दीजिएगा, और प्रतिदिन यदि आप 10 लोगों को भी अपने साथ सब्सक्राइब करवाएं तो तब भी काफ़ी सब्सक्राइबर तुम बढ़ा देते अब तक। लेकिन तुम लोगों को इसमें भी शर्म आती है, कई बार दुख भी पहुंचता है। कल हमारे एक कोर्स की लॉन्चिंग थी ALP वाला, और मैंने तुम्हें कहा यार दोस्त शेयर कर दो, तब भी तुम्हें ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं तुमसे भाई कुछ पैसे मांग लिए क्या।
अरे जो लोग, आपको एक जानकारी ही तो पहुंचानी है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे कोर्स का इंतजार कर रहे हो, तो उन तक अपना मैसेज कन्वे हो जाएगा कि हाँ भाई एक कोर्स आया है अपना ALP टेक्नीशियन वाला, टारगेट करते हुए RRB JEE का भी कल कोर्स था। तो शेयर करने में मुझे तो लगता नहीं कोई दिक्कत या कुछ ऐसी मुसीबत थी भाई, लेकिन तुम्हें शर्म आती है यार। देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, कोयल के 2 एक्टिव साइड के बीच की दूरी को कोयल पिच कहते हैं। यदि बीच की दूरी 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल हो तो इसे फुल पिच वाइंडिंग कहते हैं। फुल पिच वाइंडिंग कहते हैं, इसे फुल पिच वाइंडिंग कहते हैं। प्यारे बच्चों एक हम ये भी लिख लेते हैं, देखिए पोल पिच। तो पोल पिच देखिए क्या है, पोल पिच होता है 2 पास पास वाले पोल के बीच दूरी को पोल पिच कहते हैं। प्यारे बच्चों जब हम लोग पोल पिच निकालते हैं तो हम लोग देखिए पोल पिच हम निकालते हैं, पोल पिच बराबर में पोल की संख्या, नहीं पोल की संख्या तो नीचे रहता है, इसमें स्लॉट की संख्या, सॉरी, स्लॉट की संख्या अपॉन में पोल की संख्या, पोल की संख्या। पोल पिच जो बना होता है प्यारे बच्चों, पोल पिच हमेशा जो आपको देखने को मिलता है, ये मिलता है देखो 180 डिग्री। क्यों हम एक काम करते हैं, इसको बनाते हैं। यदि हम देखें, कहानी कुछ ये है, ध्यान से देखिए। प्यारे बच्चों मान लीजिए N है और ये S है, तो इसमें जो तुम्हें मिलेगा ये मिलता है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। क्या मिलेगा? 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। विद्युतीय कोण कितना? 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। चलो भाई बच्चों फिर कहानी, असली कहानी की शुरुआत की जाए। ये क्या कहलाएगी? देखिए पोल पिच। नेक्स्ट चलेंगे, देखिए जी पिच फैक्टर। नेक्स्ट चलेंगे जी पिच फैक्टर। तो पिच फैक्टर होता है कॉइल पिच अपॉन में पोल
पिच, ये होता है देखिए पिच फैक्टर। सबसे पहले जो हम चर्चा कर रहे थे, जो बात कर रहे थे, उसी पर नजर डालते हैं। एक होती है फुल पिच, क्या कहते हैं, फुल पिच वाइंडिंग। प्यारे बच्चों, फुल पिच वाइंडिंग की अगर हम बनावट को देखें तो देखिए यहां पर हमें दो चीजें देखने को मिलती है। प्यारे बच्चों, ये हमें देखने को मिली है कॉइल पिच, कितनी देखने को मिली है, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। और ये हमें देखने को मिल रहा है, देखिए पोल पिच, दोनों बराबर हैं। तो फुल पिच वाइंडिंग के लिए कॉइल भी हमारी कॉइल पिच 180, पोल पिच भी दोनों बराबर, यानी कि जो पिच फैक्टर है, जो पिच फैक्टर है ये मिलेगा हमें 1, यानी कि इकाई। तो दिमाग में रखिएगा, दिमाग में रखिए, यदि फुल पिच वाइंडिंग की बेटा बात की जाए तो फुल पिच वाइंडिंग में हमें मिलेगा, देखिए पिच फैक्टर 1। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए शॉर्ट पिच वाइंडिंग। शॉर्ट पिच वाइंडिंग में ये तो कॉइल पिच अब बनाते, देखिए ये क्या है, पोल पिच 180 है। और प्यारे बच्चों, कितना शॉर्ट कर दिया हमने, अल्फा। तो ये हमें मिल गया 180 माइनस अल्फा। कम मिला, 180 से कम है, ओके सर। तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग के लिए यहां जो पिच फैक्टर हमें मिलता है, ये मिलता है 1 से कम। अभी शॉर्ट पिच वाइंडिंग का भी ऑपरेशन करना सिखाते हैं आपको। ये मिलता है 1 से कम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, यदि हम बात करें ओवर पिच वाइंडिंग की, तो हम यहां भी चलते हैं, ओवर पिच वाइंडिंग की कहानी को देखते हैं और समझते हैं। जैसे हमें पोल पिच ये दिया है,
तो ये तो 180 है और ये हो गया देखो 180 से ज़्यादा। तो बेटा यहां हमें मिलता है पिच वेक्टर ग्रेटर देन 1। क्या मिलता है? ग्रेटर देन 1 मिलता है। प्यारे बच्चों, यहीं से आपको ये ध्यान देना है। नेक्स्ट चलेंगे शॉर्ट पिच वाइंडिंग का एनालिसिस। हम चलेंगे शॉर्ट पिच वाइंडिंग के एनालिसिस पर। अगर हम शॉर्ट पिच वाइंडिंग का एनालिसिस करें तो देखिएगा हमें ये चीज देखने को मिलती है। ये N है और ये S है। 180 से हमने किसी अल्फा एंगल वाइंडिंग को शॉर्ट किया है। कितना एंगल शॉर्ट कर दिया हमने? अल्फा। तो ये हो गया 180 माइनस अल्फा। तो यहां पर एक शब्द होता है व्हाइल स्पैन फैक्टर, जिसे हम लिखते हैं शॉर्ट पिच में उत्पन्न ईएमएफ अपॉन में फुल पिच में उत्पन्न ईएमएफ। इसे हम ये भी लिखते हैं कि उत्पन्न ईएमएफ का फेजर सम अपॉन उत्पन्न ईएमएफ का अर्थमेटिक सम। उत्पन्न ईएमएफ का फेजर सम अपॉन में उत्पन्न ईएमएफ का अर्थमेटिक सम, ये भी है। तो अल्फा हम लोगों ने वो एंगल लिया है जितने डिग्री हमने शॉर्ट किया है, तो इसे बेटा डिनोट करते हैं केसी से। तो केसी बराबर में हमें मिलता है कॉस अल्फा बाई 2। प्यारे बच्चों, जो हम शॉर्ट पिच वाइंडिंग करते हैं इसके कुछ फायदे हैं। तो देखिए जी फायदे क्या है। ये हम अपना मशीन में भी थोड़ा हमने पढ़ा था दोस्त। हम कहते हैं नंबर 1 है कि कम कंडक्टर मटेरियल की आवश्यकता है। कम कंडक्टर पदार्थ की आवश्यकता होती है। दूसरा, हार्मोनिक्स कम हो जाते हैं। हार्मोनिक्स कम हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, हार्मोनिक्स कम देखिए किस प्रकार से हम कहेंगे। एन हमने लिया है हार्मोनिक्स का ऑर्डर, हार्मोनिक्स का ऑर्डर। तो देखिए हम क्या लिखते हैं, केसी बराबर में कॉस एन अल्फा बाई 2। ये होता है एन हार्मोनिक्स के लिए। तो हम लिखते हैं कि देखिए अल्फा बराबर में
पाई बाई एन। अल्फा बराबर, जैसे आपको कहा जाए थर्ड हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करने के लिए कितना शॉर्ट करें, तो 180/3 60 डिग्री शॉर्ट करिए। बेटा नुकसान भी है। नुकसान क्या होता है कि उत्पन्न ईएमएफ कम हो जाता है। उत्पन्न ईएमएफ कम हो जाता है, घट जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमें समझना है कि देखिए हम फ्रंट पेज, हम बैक पेज, कम्यूटेटर, रिजल्टेंट पेज, ये हम किन्हें कहते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट अपना इन्हें समझते हैं कि ये हम लोग किन्हें कहेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। देखिए हमारे पास में दो वाइंडिंग होती है प्यारे बच्चों, जैसे हम लोग करते हैं। एक होती है हमारे पास में कॉन्सेंट्रेटेड और एक होती है हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो अभी जरा देखिए, कॉन्सेंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग जब आप करते हो तो ये किस तरह से देखने को मिलती है। चलिए, कुछ फोटो तो लिया नहीं, वैसे ही देख लेते हैं। तो ये दो वाइंडिंग होती है प्यारे बच्चों हमारे पास में। जैसे एक होती है कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग, ये दोनों मैंने प्यारे बच्चों आपको मशीन में भी बताई थी। तो कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग जो बनी होती है, हम क्या करते हैं कि पूरी वाइंडिंग को हम एक ही स्लॉट में भर देते हैं। पूरी वाइंडिंग को बेटा हम लोग एक ही स्लॉट में भर देते हैं। और जो हमारे पास में आती है, देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, इसमें देखिए हम क्या कर रहे हैं। करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, तो हम लोग अलग अलग से बेटा स्लॉट काटते हैं। हम डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में प्यारे बच्चों हम स्लॉट काटते हैं अलग अलग से। देखिए किस प्रकार से स्लॉट काटेंगे। जो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है, ये रखते हैं हम लोग स्लॉट एंगल। प्यारे बच्चों जो बीटा है, ये है हमारा स्लॉट एंगल या कोण, और बीटा जो रखना है वो रखना है 180 डिग्री पोल्स अपॉन में स्लॉट। कई बार ये निकालने को आ जाता है। क्या बीटा स्लॉट एंगल है, यानी स्लॉट एंगल का मतलब है दो स्लॉट्स के बीच का जो कोण बनेगा ये कहलाएगा हमारा स्लॉट एंगल। ओके जी, अब देखिए बेटा कि एक होता है स्लॉट्स की संख्या, तो हम m लेते हैं स्लॉट्स, हम लेते हैं स्लॉट प्रति पोल प्रति फेज।
तो स्लॉट प्रति पोल प्रति फेज m जो होता है इसे आप लिखते हो स्लॉट्स पर पोल पर फेज। क्या रखा बच्चों हमने? स्लॉट्स पर पोल पर फेज। प्यारे बच्चों, इन दोनों में ही एक शब्द होता है जिसे आप कहते हैं केडी। इसे आप लिखते हो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। क्या लिखते हो? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिखते हो। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर प्यारे बच्चों हम लिखते हैं के डी बराबर में डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ बटे में कॉन्संट्रेटेड वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ। ओके जी। और केडी को बेटा हम ये भी लिख सकते हैं उत्पन्न वोल्टेज का फेजर सम बटे में उत्पन्न वोल्टेज का अर्थमेटिक सम। तो बेटा ये हमारा रहता है केडी का फॉर्मूला। हमें केडी बराबर डायरेक्ट कई बार टिक लगाने को आ जाता है साइन m बीटा बाई 2 अपॉन m साइन बीटा बाई 2। हमें ये मिल जाता है। प्यारे बच्चों, जब हम कॉन्संट्रेटेड के लिए बात करते हैं तो KD इज इक्वल टू 1 मिलता है, लेकिन जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए बात करते हैं तो KD लेस देन 1 मिलता है। क्या बेटा? 1 से कम। इसके भी फायदे हैं। हार्मोनिक्स कम हो जाते हैं। हार्मोनिक्स कम हो जाते हैं। दूसरा, नुकसान है। तो देखिए जी क्या नुकसान है। उत्पन्न ईएमएफ कम हो जाते हैं। उत्पन्न ईएमएफ कम हो जाती है। तो बेटा ये भी याद रखना है आपको, ऐसे ही नहीं हल्के में ले लेना है। देखिए अब हमारे पास में हमने कॉइल वगैरह ये देखी है। इसमें डायरेक्ट आ जाता है कि एक पोल है, स्लोट है। जैसे एक न्यूमेरिकल छोटा सा दे दिया आपको, एक 4 पोल की मशीन में 24 स्लॉट्स है। तो स्लॉट एंगल ज्ञात कीजिए। स्लॉट कोण ज्ञात कीजिए। हमें बताना है स्लॉट एंगल ज्ञात कीजिए। तो बीटा बराबर में 180
गुणा पोल्स कितने हो गए 4/24, तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, ये 30 आ गया। तो इस तरीके से अपना ये दिमाग में रखने की आवश्यकता है, ये दिमाग में रखने की आवश्यकता है आप लोगों को। तो हमने कहा जी एक 4 पोल की मशीन में 24 स्लॉट है, तो हमें बताना है कि स्लॉट कौन है, स्लॉट एंगल ज्ञात कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास में, अरे हो सके तो शेयर भी कर दीजिए सभी लोग जल्दी से अपने सभी ग्रुप में, बड़े बड़े लोग भाई। देखो ये एक डिफरेंस है बेटा कि हम आप लोगों के लिए क्लासेस पे क्लासेस ले रहे हैं। लोग बाग सिर्फ 10, 20, 30, 40 मिनट के क्लास ली ऑब्जेक्टिव, और उसमें भी मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं, मैं सभी लोगों के ज़्यादातर को यही बात कर रहा हूँ भाई। एक 30 मिनट का ऑब्जेक्टिव ले लिया जी, 10 मिनट एडवर्टाइजमेंट कर लिया कोर्स का, सब भी बड़े बड़े लोग बड़े बड़े फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं भाई। तो ये डिफरेंस है दोस्त, और ये हम कहीं ना कहीं अपने दिल के अंदर ये हमेशा बना कर रखेंगे। कुछ बच्चे हैं, हमें वही बच्चा समझ पाएगा हमारी मेहनत फोरम में जो खुद में मेहनती होगा और दूसरे के लिए कुछ किया होगा, वो हमारी मेहनत को समझ पाएगा। नहीं तो भीड़ है पढ़ाने वालों की भी और पढ़ने वालों की भी। अब यार हम अपने आप को बदल नहीं सकते दोस्त, हम जैसे हैं मतलब है। जैसे एक बच्चे को मैं थोड़ा सा जवाब देना चाहूँगा। कल एक बच्चे ने लिखा हुआ था, पता नहीं कुछ लिखा हुआ था, मैंने एक वीडियो दी थी EAD पर, तो मैंने लिखा था इसमें, मैं बोल रहा था कि मेरा जीवन मेरे बच्चों के लिए समर्पित है। तो उस बच्चे ने क्या लिखा, एक विद्यार्थी ने लिखा कि क्यों आपके जीवन में आपके माता पिता खास नहीं है, कि जो अपने माता पिता के नहीं हो सकते वो किसका होगा, मेरे लिए, मतलब उस बच्चे ने लिखा। पहली बात तो उसे पता नहीं कि मेरे माता पिता कितने खुश हैं। दूसरी बात, दूसरों के घर में ताक झाँक करने से बढ़िया भाई अपने घर को संभालो, पर्सनली चीज़ें मत बोलो, अपने घर को संभालो। हमारे माता पिता भी खुश है, स्वस्थ भी है, बहुत मज़े में है, और उन्हें गर्व है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्हें गर्व है इस चीज़ का कि हमारे बच्चे इस दुनिया में अपना कुछ नाम भी रखते हैं और बहुत अच्छा अपने माता पिता के नाम को रोशन भी कर रहे हैं, खुश है, आराम से अच्छा खाना मिलता है, मस्त एकदम खाना खाते हैं, बढ़िया गाड़ी भी है चलाने के लिए। तो हमारे माता पिता के पास में हर सुख सुविधाएं हैं जितना हमसे हो सकता है, और हमारे माता पिताजी ने ही हमें प्रेरित किया, हमारे माता पिताजी ने हमें प्रेरित किया कि दूसरों के लिए कुछ करिए। कोई गरीब बच्चा होता है तो उसके लिए करिए, और जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़े या जिस क्षेत्र में आप काम करें उस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाइए। तो मेहनत करने की हमें पूरी सीख अपने पिताजी से मिलती है, अपने माताजी से मिलती है। अभी भी हमारे पिताजी रात दिन मेहनत करते हैं, रात दिन, अभी भी 60+ एज में भी आराम से खेत में भी जाएंगे, काम भी करेंगे। क्यों? फिजिकल फिटनेस बड़ी इम्पॉर्टेंट है, अगर घर बैठ जाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन जो दूसरों को सलाह दे रहे थे, जिस बच्चे ने लिखा था, बड़ा दुख हुआ मुझे, पता नहीं बच्चा था या कोई कौन था, नमूना टाइप। तो मैंने ऐसे लोग जो दूसरे को सलाह देते हैं, ऐसे लोगों के माता पिता मैंने आश्रमों में देखे हैं जी। आपको पैदा किया, आपको पढ़ाया लिखाया, और आप अपने माता पिताओं को पहचानने से मना कर देते हो दोस्त। तो हमारे माता पिता तो हमारे लिए जीने की वजह हैं। सिर्फ समय नहीं दे पाता वो भी हमारे माता पिता जो पता है कि हमारा बच्चा जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, किसी के लिए जी रहा है, किसी के लिए कुछ कर रहा है। अगर हम आप लोगों को ना पढ़ाएं, हम बेरोजगार होते या हम ना पढ़ाते हैं आप लोगों को, और हम अपने पिताजी पर बोझ रहते, हमारे बच्चे भी अपने दादा पर बोझ रहते, तो हमारे माता पिता को कैसी फीलिंग आती भाई, यार हमने पढ़ा लिखा दिए तब भी हमारे ऊपर बोझ बने हुए। तो हम ऐसे नहीं हैं, हम लोगों ने अपने क्षेत्र में बढ़िया किया है, और ज़्यादा तो कहूँगा नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में विद्यार्थी भी कुछ थोड़ा बहुत मानते ही हैं, और बाकी जितने लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो भी थोड़ा बहुत कुछ मानते ही हैं। तो ये सीख और ये प्रेरणा हमें अगर मिली है तो वो हमारे माता पिता से ही मिली है।
तो देखिए बेटा, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, हम कॉइल के प्रकार पर चलते हैं। कॉइल के प्रकार लास्ट टाइम बेटा यहां से पेपर में आ गया था। मैं तो कह रहा हूं कि वाइंडिंग तो सबको सीखनी चाहिए। जो हम कॉइल पढ़ रहे हैं, कॉइल के प्रकार जो हम सीखेंगे, मैं कह रहा हूं वाइंडिंग तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी में हो, वाइंडिंग तो सबको पढ़नी चाहिए। चलिए जी, तो देखिए प्यारे बच्चों, जो हम कॉइल बना रहे थे, कॉइल अलग अलग जो हम बना रहे थे, इसमें कुछ अलग अलग स्पेशली कुछ कॉइल हैं। एक मिनट, एक संदेश कर दे जरा। एक मिनट बेटा, एक मिनट। तो देखिए जी, अलग अलग प्रकार की कॉइल होती है और बेटा कई बार ये पहचानने को भी आ जाती है। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मस कॉइल। देखो, इनको याद रखने की आपको ये ट्रिक कोई नहीं बताएगा दोस्त। हमने अपने दिमाग में, जैसे मस और स्क्रू कॉइल है, फिर कॉम्बिनेशनल कॉइल आ जाएगी, तो हम इनको याद रखने के आपको थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ें सिखाते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे मस कॉइल होती है, तो मस कॉइल हमारी यू टाइप की और वी टाइप दो प्रकार की होती है। जो मस कॉइल होगी वो हमारी होती है दो प्रकार की, और जो फिर एक होती है हमारे पास में स्क्वी कॉइल। चलो, नहीं है तो बना लेते हैं। जैसे एक छोटी सी कहानी है, ये देखो बेटा, वी टाइप में भी होती है और यू टाइप में भी होती है। आप कॉइल बना रहे हैं जी, तो टर्न तो आपको बनाने पड़ेंगे, बिना इनके तो काम चलेगा नहीं। ये जो बनी होती है प्यारे बच्चों, ये बनी है वी टाइप की मस कॉइल। अच्छा जी, देखो आपको एक एक चीज़ सीखने को मिलेगी यहाँ से। आपको ये चीज़ें सीखने को मिल जाएगी बेटा कि हाँ सर, ये तो हमने पढ़ी तो है, लेकिन हम पेपर में कुछ गड़बड़ कर रहे थे, अब नहीं करेंगे। तो एक आती है जी यू टाइप की। तो मस कॉइल दो तरह की होती है। एक होती है हमारी, जैसे ये पहचानने को भी आ जाती है, ये दो तरह की होती है। ऐसे यू टाइप की। देखो भाई बच्चों, तो आप ये बताइए, इसमें दोनों जो साइड है क्या वो बराबर है? क्या दोनों जो एक्टिव साइड है वो बराबर है? मस कॉइल में जो एक्टिव साइड की बात है बेटा, हम ये भी खींच लेते हैं प्यारे बच्चों। एक्टिव साइड बोले तो ये वाले, यानी इस प्रकार की कॉइल में जो एक्टिव साइड है, ये क्या है? एक्टिव। दोनों तरफ की बराबर है।
तो हम लिखते हैं कि इस प्रकार, अब देखो याद रखने, कभी नहीं भूलोगे आज के बाद, इस प्रकार की कॉइल में दोनों ओर की एक्टिव साइड बराबर होती है। अच्छा जी, तो ये देखो बराबर है। यह दो प्रकार से बनाते हैं, U व V से। इसे लकड़ी या, देखो इसे हम लोग एक फ्रेम लेते हैं, लकड़ी का फ्रेम लें या फिर लकड़ी या धातु के लकड़ी या धातु के फ्रेम पर बनाते हैं। जैसे आपको दिखा दी जाए भाई बच्चों जी कि ये वाइंडिंग को पहचानो या ये कॉइल पहचानो, तो आपको एक तरीका बताते हैं। देखिए हम लिखते हैं M, हाँ सर हम लिखते हैं M, अरे वाह, बस यही पकड़ लो। M में हमेशा, मैंने कहा ना आपको ऐसा पढ़ाऊंगा तो तुम भूल नहीं सकते, M में जो दोनों ये साइड होती है बराबर है, हाँ सर ये तो हमें याद रही। दोनों साइड यानी जिस कॉइल में दोनों साइड बराबर होंगे वो कॉइल कहलाएगी दोस्त हमारी मस कॉइल, ये कहलाएगी मस कॉइल। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज बताता हूं आपको, एक कहलाती है, अच्छा लगे तो शेयर कर देना, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब भी करवाना, स्क्वे कॉइल। देखो भाई बच्चों, एक रहती है हमारे पास में स्क्वी कॉइल, सर कैसे बनाएंगे? देखो जी, अब यहां से हमने एक शब्द पकड़ा, भाई यहां तो मस कॉइल था, यहां हम लोगों ने लिया है कि स्क्वी में, तो देखो स्क्वी को मैंने पकड़ा एस को मैंने कहा जी शॉर्ट, मतलब ये वो चीजें हैं, नहीं तो मैं भूल जाता हूं इन्हें, इतनी सारी चीजें हैं मैं भूल जाऊंगा, तो मैंने ये छोटे छोटे अपने दिमाग में बेटा हिंट्स बना रखे हैं। एस का मतलब है शॉर्ट, इसका मतलब मुझे ये समझ आता है कि जिसमें एक एक्टिव साइड शॉर्ट हो, यानी कि एक एक्टिव साइड बड़ी है और एक एक्टिव साइड जिसमें छोटी है। तो प्यारे बच्चों ये कहलाएगा, ये वाइंडिंग जो इस प्रकार की होगी ये कहलाती है दोस्त हमारी, ये कहलाएगी जी, इस तरह की जो वाइंडिंग आप लिखेंगे ये कहलाएगी, सॉरी स्क्यू कॉइल, ये लीजिए, ये वाइंडिंग इस तरह की, तो एक भुजा हमारी बड़ी हो गई और एक छोटी हो गई, ये वाइंडिंग हमारी कहलाएगी जी स्क्वी कॉइल। तो हमने कहा जी ये इस तरह के, तो हम कहते हैं कि इस प्रकार की कॉइल में एक साइड बड़ी होती है तथा एक साइड छोटी होती है, एक साइड बड़ी होती है तथा एक साइड छोटी होती है। इस प्रकार की
कॉइल को बड़ी वाइंडिंग बनाने में यूज करते हैं। ये लीजिए जी, मैंने कहा ना आपको पढ़ के मजा आएगा। देखो जी, अब हमने एक और ली है, ये मास और स्क्यू, एक और है, उसका तो मैं डायग्राम भी लाया था, अगर होगा तो। डायग्राम तो ये इसके भी है, देखो देखो भाई बच्चों, ये तो वैसे मैंने बना लिए, फिर भी अगर डायग्राम देखना है तो ये मस कॉइल है, ये हमारी स्क्वी कॉइल है। ये लो जी, प्रभु के दया से ये रही। एक और आती है देखो हमारी डायमंड कॉइल। बेटा मेहनत करिए जम के, और मैं बार बार बोलता हूं कि अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए जंग लड़िए, क्योंकि आपके माता पिता ने बहुत मेहनत करके, हमें पता है यार, हाँ अगर कोई अमीर बाप के बच्चे हैं तो ठीक है, अदरवाइज माता पिता ने बड़ी मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते हैं दोस्त। ले लीजिए, ये हो गई जी डायमंड वाइंडिंग। अभी समझाएंगे, अभी एक छोटा सा डायग्राम और बनाना चाहेंगे। देखिए डायमंड वाइंडिंग, देखो ये एंड से जैसे ये दो स्टेज में की जाती है ना, इस तरह से देखो, ये है डायमंड वाइंडिंग। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले इसे हम लोग फ्रेम पर, स्पेशली एक फ्रेम पर डिजाइन करते हैं, ठीक है जी, और फिर इसे हम लोग खींचकर एक शेप दे देते हैं, ठीक है। फ्रेम से फिर हम इसे, फ्रेम से हम उल्टा करके इसको उतार लेते हैं, तो ये होती है हमारी डायमंड वाइंडिंग। तो ये पहचानने को देता है, पहचानने को देता है, देखिए कि ये वाइंडिंग कौन सी है। तो ये इस तरह से अगर दिखाएगा, मास हो गए, ये इस तरह से अगर दिखाने लगा तो ये हो जाएगी जी हमारी, ये हो जाएगी हमारी स्क्वी कॉइल। और ये डायमंड कॉइल, तो आप ये देखेंगे इसमें कि देखो एंड पर दे दिया ना, ये जो मैंने ले जाके यहाँ देखो ये घुमा के ये कर दिया, देखो देखो, अगर देखने में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से देखो हम लोग लेकर आए इसे, और हमने फिर वापस में हमने ये भेज दिया, ये बेटा। तो ये इस तरह से भी आप देख सकते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं जी डायमंड वाइंडिंग। तो डायमंड वाइंडिंग को हम ऐसी जगह पर प्रीफर करते हैं दोस्त, पहले तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक साधारण कॉइल बनाएंगे, और फिर इनकी दोनों साइड को हम लोग उल्टा करके ये एक शेप बना देते हैं जी। मतलब इसे बनाने के लिए हम लोग ऐसे ही हल्के फुल्का नहीं रखेंगे, इसे बनाने के लिए हम विशेष प्रकार के फर्मे का इस्तेमाल करते हैं। तो मेनली जो इस्तेमाल करेंगे हम डायमंड प्लस इनोलेट अभी बनाने वाले हैं, हम कॉम्बिनेशन वाइंडिंग भी बनाते हैं। तो पहले इसमें हम ये कहते हैं, पहले इसमें हम वाइंडिंग करते हैं तथा फिर सिरों को उल्टा करके कॉइल बनाते हैं, कॉइल
बनाते हैं। इसके लिए एक विशेष प्रकार के फर्मे का उपयोग करते हैं। ठीक है जी, ये देख लो। चलिए, अब प्यारे बच्चों ये ध्यान देना है, एक हमारे पास में होती है इन्वोल्यूट कॉइल। देखो, जो इन्वोल्यूट कॉइल है, हम क्या करते हैं, इसे हम ऐसे स्थान पर इस्तेमाल करते हैं जहां प्लेट व कवर के बीच में स्थान कम हो। जहां प्लेट व कवर के बीच स्थान कम हो, ऐसी जगह यूज करते हैं। ओके। दूसरी बात ये याद रखें बेटा कि इसे हम लोग पत्तियों व छड़ के लिए, इसे पत्ती व छड़ की मदद से बनाते हैं। जो चालक हमारे पत्ती के रूप में होंगे या फिर छड़ के रूप में, मदद से बनाते हैं। चलो देखते हैं जी किस तरह का होगा। ये लीजिए जी, ये है हमारा इन्वोल्यूट टाइप। ये हो गए इन्वोल्यूट कॉइल। पहले इसे हम, इस कॉइल को हम लोग खींचकर एक शेप देते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, पहले फर्मे पर इसे, पहले हम लिख लेते हैं, पहले फर्मे पर तैयार करते हैं तथा फिर खींचकर इसे एक शेप दे देते हैं। ये हो गए, देखिए, इन्वोल्यूट कॉइल। जैसे कई बार आपको और आइडिया दूं, जैसे डायमंड कॉइल बनाई है, तो डायमंड कॉइल को कई बार बेटा आपको इस तरीके से भी दिखा दिया जाएगा। क्यों छोड़ रहे हैं यार इसे भी। जैसे हमारी इन्वोल्यूट कॉइल है, तो इसे हमारे दिखाया जाएगा जी कुछ ऐसे। इसी प्रकार से बेटा आप एक और कॉइल बनाते हो जिसे कहा जाता है कॉम्बिनेशनल कॉइल। क्या कहते हैं, देखिए, कॉम्बिनेशनल कॉइल। तो कॉम्बिनेशनल कॉइल जो होती है, यह
पानी पी ले। यह होती है दो प्रकार की कॉइल का कॉम्बिनेशन, एक डायमंड देखो जी, इसमें क्या दिखाया है इन्वॉल्यूट में और इसमें देखिए क्या क्या डिफरेंस है। ये हम लोगों ने इस तरीके से अपना यूज़ की है, अपना गोलाई में अपना घुमा दी सीधे, लेकिन यहाँ हम लोगों ने देखिए अपना एक शेप दी है प्रॉपर, ये इस तरह की वाइंडिंग हम लोगों ने बनाई है। तो इसे कहा जाता है कि इसके जो एंड कॉइल है, ये जो कहा गया है ना, इनको बोलते हैं हम लोग इनएक्टिव साइड। तो ये इनएक्टिव साइड ये क्या है, इनवॉल्यूट है। और जो ये वाली इनएक्टिव साइड है, ये इनकी शेप है डायमंड वाली। अब देखो कॉम्बिनेशन कॉइल में हम लोगों ने ये कहा है कि यह दो प्रकार की कॉइल का एक कॉम्बिनेशन होता है। यह दो प्रकार की कॉइल का एक कॉम्बिनेशन होता है। इसमें एक इनएक्टिवेटेड साइड, इनएक्टिवेटेड जो साइड है एक बनी होती है, टू साइड डायमंड कॉइल के जैसी होती है, जैसी होती है, तथा दूसरी इनएक्टिवेटेड साइड इनवॉल्यूट कॉइल के जैसी होती है, कॉइल के जैसी होती है। इसे भी हम ऐसी जगह यूज करते हैं जहां पर ये पहचानने को आती है मेनली, जहां पर प्लेट और कवर के बीच स्थान कम हो। तो कुल मिलाकर बेटा ये इस तरह से देखने को मिलती है। पहचान लेना, पेपर में बेइज्जती मत करवा देना। तो ये साइड हमारी क्या है, देखिए इनवॉल्यूट टाइप, और ये क्या दिखाई है, देखिए डायमंड टाइप। तो हमारे ये होते हैं जी फेमस कॉइल करने के तरीके। बहुत तेज नहीं पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे से अपना पढ़ाते हुए चल रहा हूँ आपको भाई, कोई जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको साथ में ये भी बता दो बेटा कि EAD ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर मात्र 1199 रुपये में CBT 1 CBT 2 ALP टेक्नीशियन का कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। कल ही लॉन्च किया हमने 15 से, जिसमें क्लासेज 20 से शुरू हो जाएंगी। देरी मत कीजिए। जिसमें एक अध्यापक का रोल नहीं है, जिसमें 6 से 7 बहुत ही बेहतर जो अध्यापक हैं वो आपको, जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे हैं, वो उसमें कोर्स को करवाएंगे। अगर CBT 1 2 साइको सब निकालेंगे तो वही 400-500 रुपये का खर्चा मिलेगा एक स्टेज में। तो
बेस्ट कंटेंट का वादा है आप लोगों से, और ईएडी ऑनलाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके आप उसमें इनरोल कर सकते हैं। प्राइस है मात्र 1199 रुपये इसमें। तो अपना 20 तारीख से क्लासेज रेगुलर हो जाएंगी, अपना आज ही इनरोल कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर देना। भले ही आप बाद में करें या जो यूपीपीसीएल TG2 को कर रहे हैं भले ही वो बाद में करें, लेकिन अपने बाकी के दोस्त जो इंतज़ार कर रहे होंगे वो ज़रूर उन तक ज़रूर शेयर कर देना, यही कहना चाहेंगे आपसे। देखिए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए हम ये देखते हैं कि हमारे पास में हम 3 प्रकार से देखिए आर्मेचर वाइंडिंग को करते हैं। हम 3 प्रकार से देखिए आर्मेचर वाइंडिंग के प्रकार हम अभी देख चुके हैं। देखिए आर्मेचर वाइंडिंग बड़े ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। कुल मिलाकर हम वाइंडिंग की बात कर रहे हैं, तो चाहे आर्मेचर बनाए या फील्ड बनाए, वाइंडिंग तो वाइंडिंग है। तो आर्मेचर वाइंडिंग के देखिए प्रकार, एक होता है हमारे पास में बेटा रिंग टाइप आर्मेचर वाइंडिंग। सब में इनमें समस्या कुछ ना कुछ, एक तरह से ये तो ट्रेंड से बाहर हो गया जी। जो रिंग टाइप आर्मेचर वाइंडिंग है ये हो गया जी ट्रेंड से बाहर। अब जो मिल रहा है अब है जी हमारा एक ड्रम के जैसा बेलनाकार टाइप ना ऐसे। तो देखिए रिंग टाइप में क्या दिक्कतें हैं और रिंग टाइप क्यों ट्रेंड से बाहर है आज के डेट में। प्यारे बच्चों, ये देख पा रहे हो आप, इसमें रिंग के शेप में ये जैसे डीसी मशीन की बना रखी है ना, आर्मेचर डीसी मशीन में रहती है ना, यहाँ रोटर में देखो भाई, सेरो सेडियो यहाँ देखो, इसमें रोटर को एक रिंग का शेप दिया गया है। इसमें रोटर को एक रिंग का शेप दिया गया है और जिस पर हम लोगों ने अपना वाइंडिंग की है। इसमें वाइंडिंग करने में कठिनाई जरूर होती है क्योंकि हर बार वाइंडिंग को आपको यहां से निकाल के लाना है। तो वाइंडिंग करना इतना आसान तो नहीं है, कठिनाई होगी। ओके जी, चलिए जी जरा देखते हैं। इसमें आर्मेचर वाइंडिंग को एक रिंग के रूप में किया जाता है। रिंग के रूप में किया जाता है। इसमें आर्मेचर वाइंडिंग एक रिंग के रूप में, आर्मेचर वाइंडिंग को एक रिंग के रूप में किया जाता है। इसमें कंडक्टर को यहां देखिए अंदर के हिस्से से निकाला जाता है तथा यह वाइंडिंग करने में कठिन होती है। यह वाइंडिंग करने में कठिन पड़ती है, जिस वाइंडिंग को करना मुश्किल होता है। देखिए इसका ज्यादातर भाग फ्लक्स के संपर्क में नहीं
आता है। यार खुद बच्चों ये सोच लो और खुद ये देख लो, अगर संपर्क में नहीं आएगा, अगर संपर्क में, फ्लक्स के संपर्क में नहीं आता है, इसीलिए ज़्यादा वोल्टेज के लिए इसमें ज़्यादा टर्न बनाते हैं तथा यह भारी हो जाती है। ज़्यादा टर्न के कारण हानियां बढ़ती है तथा दक्षता कम हो जाती है। भाई अगर ज़्यादा तार हम लेंगे तो प्यारे बच्चों, ज़्यादा तार लेने से टर्न बढ़ेगा तो मीन्स रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो आई स्क्वायर जो आर लॉसेस है वो बढ़ जाएगा। तो ये समस्या है जी इसमें। आजकल हम देखते क्या हैं, आजकल इस प्रकार की वाइंडिंग का यूज नहीं करते हैं। आजकल हम इस प्रकार की वाइंडिंग को बेटा यूज में नहीं लाते हैं। तो ये हो गए जी हमारे ट्रेंड से बाहर। यहाँ से आगे फिर नेक्स्ट सेशन में कर लेते हैं बेटा, है मुझे भी थोड़ा थकान लग गई, तो नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे यहाँ से आगे। तो अपना शेयर वेयर करते रहिए बिंदास तरीके से। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, और आपका परिवार, ये परिवार रमन सर क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है आपका हरदम हर पल आपका साथ देता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो शेयर जरूर कीजिए।